मुझे जवाब दो, कौन था वो आदमी? उसे बोलो मुझे दहेज दे। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन प्रेगनेंसी की बात अब हर कोई जानता है। अब तो मुझे कभी भी किसी को नहीं बेच सकते। जी स्वीटी, निकलो यहाँ से। आज के बाद अभी घर मत आना। मेरा बच्चा, मुझे इस घर से आजाद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मम्मा को तुम्हारा इंतजार है। डूडू, मम्मी के लिए थोड़ा वेट करो, मुझे लैंडलेडी से बात करनी है। हाँ ठीक है मम्मी। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा आखिर प्रॉब्लम क्या है। तुम्हारा अब तक पूरे 1 महीने का किराया बाकी है। मुझे बस बताओ कब दोगी। बहन, वो मेरे डिजाइन का पेमेंट अभी तक नहीं मिला मुझे। पैसे मिलते ही मैं आपको तुरंत दे दूंगी। बस 3 दिन है, अगर नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। मैं यहाँ चैरिटी करने के लिए नहीं बैठी हूँ। हाँ। अंकल, क्या आपको बलून चाहिए? नहीं बेटा, नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ थोड़ा रुकते हैं, मोबाइल आ रहा है। मुझे उससे मिलना भी नहीं है। सुना है अब वो हेयर नहीं रहा और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। हम 10 पुश्तों के खानदान हैं, तुम बाप हो। कुछ करोगे या नहीं उसका ध्यान रखो। पापा, आप जानते हो मोबाइल बचपन से ही लड़कों में इंटरेस्ट रखता है। उसकी शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे? मुझे तो नहीं लगता उसे लड़कियां पसंद भी है। अरे क्या बकवास है, बकवास बकवास। क्या बोल रहे हो तुम? भगवान कृपा करना हमारे ऊपर। मुझे सिर्फ एक पोता दे दीजिए, एक बड़ा सा पोता, गोरा सा पर पोता, पतला भी चलेगा। इसे पूछने से कुछ नहीं होगा, ये विदेशी मूर्ति है। मोबाइल ने तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। विदेशी मूर्ति? दादू, ये बलून लीजिए ना। ये बच्चा तो दिखने में मोबाइल की तरह दिखता है, एकदम सेम। क्या ये इसका कोई इशारा है? मोबाइल देखो, तुम्हारा बेटा। मुझे परपोता मिल गया। दादू, अपने रास्ते से कोई भी बच्चा उठाकर अपने मेरा बेटा बना दिया। जियांग फैमिली के वारिस के पास लेफ्ट हैंड में एक तिल होता है। हाँ। बिल्कुल सही, ये हमारे फैमिली का बच्चा है। हमारा वारिस मिल गया। हे भगवान, कहीं ये बच्चा चोर तो नहीं है? दादू, वो क्या है देखो। अरे मेरा पोता। दादू बस करो। अच्छा हुआ मैं तेज था, मैंने उसके बाल का एक टुकड़ा ले लिया। अस्पताल चलो, डीएनए टेस्ट करते हैं। दादू, मुझे ऑफिस जाना है, मैं नहीं आऊंगा, ये बकवास है। नालायक, मेरे लिए मेरा परपोता सबसे ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ रुक, रिपोर्ट आने वाली है। रिपोर्ट आ गई? हाँ, आ गई। मुझे दीजिए। पहले मैं देखूंगा। ये सच में मेरा बेटा है? क्या ये वही औरत है? दाढ़ी बना रहा है कि मुंह? नहीं तो कटेगा ना। तो साधारण रेजर छोड़, जिलेट घाट पकड़। इसका फ्लेक्सिबल हेड बेफिक्र शेव दे, प्लैटिनम कोटेड ब्लेड ज्यादा चले। तो अब दाढ़ी बनाओ, मुंह नहीं। जिलेट घाट। नहीं बारिश। विक्स की गोली लो। औरत है। मैं जानता था, सच में मेरा परपोता है। मैं तुम्हें कम समझता था, छुप के काम कर दिया तुमने।
क्या देख रहे हो? चलो पार्क चलते हैं, अपने खानदान का वारिस ढूंढने चलते हैं। अरे हम 10 पुश्तों के खानदान हैं। ये मुंबई हमारा इकलौता बेटा है। सुनिए, क्या बलून चाहिए? नहीं नहीं। मम्मी। डोडो, डोडो, क्या तुम्हें भूख लगी है? मम्मी मैं बन लेकर आया हूँ। मम्मी थोड़ा स्माइल करो, इसे खा सकते हैं। डोडो, जब मम्मी को पैसे मिलेंगे तो मैं कुछ अच्छा खिलाने ले जाएंगी। मम्मी ये बन भी टेस्टी है, आप फिक्र मत करो। अलग हो जाओ। जी सर। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मिस्टर जियांग नहीं मिला। ढूंढते रहो, चाहे जमीन खोदनी पड़े, मुझे मेरा बेटा चाहिए। हाँ सर। जियांग सर, एनुअल बोर्ड मीटिंग है, 1 घंटे में शुरू होगी। यह मिस नहीं कर सकते। मैं पहले ऑफिस जा रहा हूँ, तुम लोग ढूंढते रहो। जी सर। मेरे पास बस कुछ 100 रुपए ही है, किराया भी नहीं दे पाई। जियांग ग्रुप ने मेरे 1 साल का डिजाइन पेमेंट अब तक नहीं दिया, क्या करूँ अब? आपका एक डिलीवरी ऑर्डर आया है। अरे, डिलीवरी टाइम हो गया। क्या जियांग ग्रुप का ऑर्डर है? हाँ, तो फिर मैं मैनेजर से पेमेंट के लिए मिल लेती हूँ। डोडो, चलो डिलीवरी के लिए चलते हैं। हाँ चलो। आ जाओ। डोडो, मम्मी बस 1 मिनट में आ जाएगी, तुम यही मम्मा का वेट करो, ठीक है? चिंता मत करो मम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। गुड बॉय, चलो। सिक्योरिटी, मैं डिलीवरी के लिए आई हूँ, क्या आप थोड़ी देर मेरे बच्चे का ख्याल रखेंगे? डिलीवरी के बाद कहीं मत जाना। जियांग ग्रुप में आम लोग ऐसे ही अंदर नहीं जा सकते। शुक्रिया सर। अरे वाह, ये जगह कितना शानदार है। अगर मैं बड़ा हो जाऊँ तो यहाँ काम कर सकता हूँ, फिर मम्मी को मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जियांग ग्रुप में सभी एलीट लोग हैं। तुम बच्चे बहुत ही हिम्मत वाले हो। हे, मिस्टर जियांग आ गए। ये बच्चे तुम उधर जाओ, चलो। हाँ ठीक है। अरे वाह, कितनी सारी गाड़ियाँ। काश मेरे पास भी एक गाड़ी होता। मम्मी को डिलीवरी के लिए ऐसे धूप में नहीं घूमना पड़ता फिर। अरे देखो तो जरा कौन आया है। हेलो मिस यू। छीन, तुम इसे जानती हो? हाँ जानती हूँ, असल में ये हमारी नैनी की बेटी है। बचपन से हमारे बेसमेंट में ही बड़ी हुई है। मेरी मॉम ने भी कहा था इसकी डिजाइन मुझसे ज्यादा बेहतर है। मुझे पता नहीं था कि तुम अभी फूड डिलीवरी का काम करोगी। ये लिफ्ट डिलीवरी वालों के लिए नहीं है, जाओ सीढ़ियों से जाओ। मैं जा रही हूँ, 19th फ्लोर जाना है और जियांग ग्रुप में ऐसी कोई रूल नहीं है कि डिलीवरी वाले लिफ्ट में नहीं जा सकते। तुमसे पसीनों की बहुत बदबू आ रही है। वैसे भी तुम्हारा वैसे भी कोई इज्जत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ लिफ्ट में चलूं और उसके बाद मैं बीमार हो गई तो? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जानी तो अगला ले लो, पर मैं क्यों वेट करूं? देखिए मिस यू, इतने सालों से हम नहीं मिले और अभी मुझे टारगेट कर रही हो बस इसीलिए क्योंकि मिसेस यू ने मेरी तारीफ की थी। मैं बस यहाँ सच बोल रही हूँ। क्या तुमने बिना शादी किए एक बच्चा पैदा नहीं किया? हाँ किया है, पर डोडो नाजायज नहीं है।
हाँ, और उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका बाप कौन है। नाजायज नहीं है तो क्या